फरमाया है कि भोले जीव, अगर तू सच्चे रास्ते पर चलेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो बार बार इस 84 के गेड़ में कभी कुछ और कभी कुछ ऊंची नीची योनियों में तू अपने कर्म का भार ढोता हुआ, दुख सुख पाता हुआ। देखते नहीं कैसे कैसे जीवन मिलते हैं। कोई कोढ़ी बन के आता है, कोई कंगला है, कोई भिखारी है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। जिसने बुरे से बुरे कर्म किए हैं वो उसके कर्म का ही भार तो है, उसी कर्म को तो पूरा करता है। लेकिन जो आदमी, मैं कहता हूँ सच्चाई के रास्ते पर, पुरानी मिसाल को छोड़िए, यहाँ धनिया गांव है और वो आदमी आया हुआ 85 साल की उम्र है उसकी, टेकचंद नाम है, एक उसके साथ भाई मंदिर में रहने वाला है। वो कहने लग गया कि महाराज जी मैं तो 10 साल पहले आपके पास आया था, मैं तो धन्य हो गया, मन तो राम मिल गया। मैं पूछने लग गया, क्योंकि जब ऐसी कोई बात होती है, वो जो पुराने आदमी हैं, भोले आदमी हैं, उनकी बात में बड़ी सच्चाई और सुनने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनकी बात में किसी प्रकार की मिलोनी नहीं होती। अगर वो बुरी है तो भी वो सच्ची कहते हैं, अगर अच्छी है तो भी सच्ची कहते हैं। वो कहने लगा मैं तो 10 साल पहले आपके पास आया था, पहले तो और कहीं जाता था, मुझे नाम मिला नहीं, लेकिन मौका लगा एक बार कि आपका सत्संग था दादरी का, रक्षाबंधन का, वहाँ चले गया और मुझे गुरु नाम मिल गया। जब गुरु नाम मिल गया तो मेरे तो बोला कि घर में 8 तो मेरे अच्छे अच्छे नौकरी पे लग गए बच्चे, और 52 साल की उम्र में मेरे लड़के के बच्चा पैदा हो गया। बोला कि राम इससे ज़्यादा और क्या करेगा? बोला मेरी ओर का तो तू राम है। तो कहाँ से मैं राम थोड़ा हूँ, मैं तो आप जैसा भोला सा एक इंसान हूँ। लेकिन जो जिसका आसरा पकड़ लेता है, जिस पर यकीन करता है, वो शक्ति इंसान के अंदर है। अगर आप अपने मन के अंदर सत्य की क्रिया को दृढ़ कर लेते हैं, अपने यकीन और विश्वास को एक जगह पर डांट लेते हैं, अपनी मन की वृत्तियों को अपने गुरु में लगा देते हैं। उपदेश है क्या? राधा स्वामी मत को जिंदा मत कहा, अभी इसमें कहा कि राधा स्वामी जिंदा मत है, बाकी सब झूठी बकबक है। ये नहीं कि जो चीजें बताई गई, पूजा पाठ बताए गए, यज्ञ हवन बताई गई, आरतियां प्रार्थनाएं बताई गई, यज्ञ हवन हठ तप जितने भी दूसरे साधन बताए गए, मिथ्या कोई नहीं है। ये गलत बात है। अगर कोई ये सोचता है, हम किसी का खंडन नहीं करते, खंडन करना बहुत बुरी बात है। इस लोक की भक्ति है, लौकिक भक्ति है, उससे मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, और जहां तक उनकी पहुंच है उनका फल भी हमें प्राप्त होता है। जो भी आदमी करता है वो उसकी आस्था है, वो सही रास्ते पर तो चल रहा है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि उन रास्ते पर चल के वो जीव को मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि वेद के बारे में लिखा है, परमात्मा की वाणी मानते हैं उसको तो, लेकिन किसी महापुरुष ने लिखा है कि वेद मैं रचे मैं वेदों के माही, जोन भेद से मैं मिलूं वो वेदों में नहीं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। हमारे 4 वेद अथाह ज्ञान के भंडार हैं, उनमें हर प्रकार का ज्ञान भर दिया गया है, और ना ही उनको पूरा पढ़ना। तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनकी अगर व्याख्या भी करते हैं तो अपने अपने हिसाब से करते हैं, उस ज्ञान की व्याख्या भी करनी मुश्किल है। लेकिन खुद उनके रचयिता ने कहा है कि वेद मैं रचे मैं वेदों के माही, कि अगर परमात्मा का भेद जानना चाहते हो तो वेद उसने रचे हैं और उसका ज्ञान भी वेदों में है। लेकिन जिस भेद से मालिक हमें मिलता है वो भेद उनमें नहीं है, क्योंकि किताबों के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो यथार्थ नहीं है, पूरी यथार्थ नहीं है, अनुमान है। वो यथार्थ चीज क्या होती है? जिसका सिर्फ अनुभव किया जाता है, और अनुभव जो चीज की जाती है वो ना तो कलम से लिखी जा सकती है और ना जबान से उसको बखान किया जा सकता है। क्योंकि बखान अगर उसका हम कर सकते हैं तो वो क्या है कि उसका जो वर्णात्मक चीज है, जो वर्णन जिसका परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, हाँ उसका गुणगान किया जा सकता है। उसके गुणों को हम कह सकते हैं कि उसमें ये गुण हैं कि भाई वो हर जगह मौजूद है, सब कुछ करने वाला है, सर्वशक्तिमान है, वो कण कण में व्याप्त है। लेकिन क्या है कि उसके ये गुणों का हमने बताया है, लेकिन परमात्मा को अगर स्थूल रूप में कोई चाहे कि परमात्मा हमें दिखा दे, परमात्मा को नहीं देख पाते। क्यों? कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे कोई महात्मा के पास जाके कहने लगा
कहने लगा महात्मा जी कहते हैं कि आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बोले कि हाँ भाई। बोला आप किसी दूसरे को भी ये रास्ता बता सकते हो कि जिससे परमात्मा मिल जाए? कि हाँ बता सकता हूँ। बोला कि ये बता दो पहले परमात्मा है कहाँ, कि उसको कैसे जाना जाए परमात्मा है, कि उसको जाना नहीं जाता, उसको अनुभव किया जाता है कि नहीं, अनुभव कैसे, उसको अनुभव में भी तो कैसे जानते होगे, वो तरीका बताओ मुझे। जब बहुत ज़्यादा उनके आपस में ये वार्तालाप होती रही और वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, महात्मा ने अनेक बातें उसको बताई कि भाई वो ऐसा है वैसा है, कि देखो प्रकृति के खेल में सुबह रात को देखते हो कुछ होता है, सुबह को देखते हो कुछ मिलता है, पेड़ पौधों को देखो, जीव जंतुओं को देखो, सबके लिए वो खान पान, सबका रहन सहन, सबकी किस तरह से वो रक्षा पालन करता है, और सबके सब 84 लाख के, किसी को कण की जरूरत है उसको देता है, मन की जरूरत है उसको देता है, पत्ते पत्ते की कतरन देखो अलग अलग है, फूल फूल के रंग देखो कितने प्रकार के बना देता है, वो रात रात में बना जाता है क्या? और देखो कि कितने अनेक प्रकार के उसने जीव जंतु पक्षियों को बनाया है, उनके रक्षा करने का तरीका दिया है, उनका पेट भरने का तरीका, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं था। कहने लगे इन बात ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि कैसे हो। महात्मा ने आखिर सोचा कि ये मानने वाला नहीं है, ये ज़्यादा बहसबाजी करता है। महात्मा ने उसको उठा के और एक अपने पास में जो चिमटा रखा था वो मारा उसको जोर से। जब वो उसको मारा, उसको बड़ी तकलीफ हुई, दर्द हुआ। कहने लगा कि आपने मुझे ये मारा, मुझे तो तकलीफ हुई है, मैं राजा के पास जाऊंगा, तुझे दंड दिलाऊंगा। बोला किस लिए? दोनों की बात बढ़ी, राजा के पास लेके गए। कहने लगे जी महात्मा ने मुझे ये मारा। बोले अभी बात क्या थी? महात्मा कहने लगे जी ये परमात्मा के बारे में जानना चाहता था, मैंने इसको बहुत समझाया, मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने इसको कहा भाई कि वो हर जगह है, कण कण में है, उसको मानने लगा कि कैसे मानूं, मुझे तो आंखों से दिखा। मैंने इसको कहा कि वो देखा नहीं जाता, उसको अनुभव किया जाता है, आप उसको अनुभव कर सकते हो, मैं तरीका बता दूंगा। बोला नहीं, मैं तो उसको जब मानूं जब आप मुझे इन आंखों से दिखाओ और बातों से मुझे बताओ। कहने लगे वो बात अनुभव करने की, मैं इसको कैसे समझाता, मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने इसको मारा। बोला कि इसको क्या हो गया मारने से? वो कहने लगा जी मुझे दर्द होता है। बोला कि तू झूठ बोलता है, दर्द नहीं होता। बोला जी दर्द होता है मुझे। बोला कि दिखाओ दर्द कहाँ होता है, दिखा दर्द कैसा होता है। बोला कि दर्द कोई दिखाया थोड़ा जाता है, कैसा होता है? जो तो मुझे होता है। बोला कहाँ होता है, ये दिखा दे। बोला यहाँ होता है। बोला कैसा है, दिखा। मुझे तो नहीं पता। बोला कि आपको नहीं पता, होता तो मुझे है। बोला जिसको अनुभव होता है उसको भी ऐसे ही वो दिखाई देता है। जो अनुभव करने की बात है उसको जबान से नहीं बताया जाता, वो इन आंखों से नहीं देखा जाता। उसको देखने के लिए सूरत की आंख होती है। सूरत कहते हैं रूह को, आत्मा को। हमारे शरीर में 10 दरवाजे लगे हुए हैं, 9 दरवाजे जो लगे हुए हैं उनका द्वार संसार की तरफ है। जो भी संसार के पदार्थ हैं उनका ज्ञान लेते हैं, समझते हैं, उनसे हम जानते हैं। लेकिन जो यथार्थ ज्ञान है उसको जानने के लिए और उस परमात्मा के पास पहुंचने के लिए एक 10वां द्वार है। वो 10वां द्वार गुप्त है, गुप्त भी, और वो उल्टा ऊपर की तरफ जाता है। जब अपनी आंखों से ऊपर 9 दरवाजों को मूंद के उस 10वें रास्ते की ओर हम बढ़ना शुरू करते हैं, तब इस रूह को थोड़ा थोड़ा अनुभव होना शुरू होता है। और जो जो इस स्थूल देह को छोड़ के ये ऊपर के मंडलों में जाती है तो इसको अनुभव होना शुरू हो जाता है कि वो नूरी रूप, उसको परमात्मा कहो, कुछ ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं, परमात्म रूप कहो, लेकिन हम उसको शब्द रूप में कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म पद हैं, ये नीचे के दर्जे हैं। जो उस शब्द रूप है, शब्द सबसे ऊपर है, शब्द से सारी सृष्टि पैदा हुई है, शब्द से सारी चीजें बनी हैं। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप नौखंड कियारी, शब्द ने सब कुछ रचा, जो कुछ रचना है सारी की सारी शब्द से। लेकिन इस शब्द में भी क्या है कि जीव को तो पता है कि ये 2 ही चीजों के सहारे जिंदा है, या तो प्रकाश से और या शब्द से।
छोटे बच्चे को भी अगर आप देखोगे उसको भी इस चीज का ज्ञान होता है। माँ के गर्भ में भी जब बच्चा होता है तब भी उसको प्रकाश का सहारा होता है और शब्द धुन को सुनता रहता है। लेकिन जब इस काल देश में गर्भ से बाहर आता है वो, और वो चीजें उसको नहीं मिलती हैं, वो बच्चा छोटा बार बार उसको याद करके रोता है, तड़पता है। लेकिन हम नहीं सोचते, हमें ज्ञान नहीं है। था ज्ञान हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने इसको बता दिया कि बच्चा जब रोता है तो अंधेरे में जब हो तो प्रकाश करो, बच्चा रोना बंद कर देगा। बच्चा जब रोता है तो उसको कोई तुम झुंझुना या कोई भी आवाज करने वाली चीज बजाओगे, रोना बंद कर देगा। अगर नहीं आपने देखा हो तो आप कर सकते हो। वैसे तो पता भी है हमें कि बच्चों के लिए कितने खिलौने हम खरीदते हैं, बोलने वाले हैं, बाजने वाले हैं, झुनझुने हैं। तो उन चीजों में जो भी आवाज आती है उसको जब आवाज को सुनता है तो मिलान करता है कि जो शब्द मैं वहां सुनता था माँ के गर्भ में, उस शब्द की आवाज इस संसार में भी है। लेकिन वो आवाज तो मिथ्या है। असली आवाज जो थी वो आवाज तो यहाँ नहीं है, लेकिन उससे मिलती हुई आवाज जब सुनता है तो उसको कुछ दिलासा मिलती है। और जब अंधेरे में उसको रोते हुए को हम दीपक या लाइट जला देते हैं तो उसकी तरफ टिकटकी लगा के देखता है और वो सोचता है कि जिस प्रकाश के सहारे तू जिंदा था वो यहाँ भी है। वैसे भी साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि जिस भी जीव को या जिस भी वनस्पति को, पेड़ पौधों को, घास को, इनको अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये भी जिंदा नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये है कि दो ही चीज हैं कि इसीलिए जो नूरी रूप है, जो प्रकाश है, जिससे हमारी रूह, प्रकाश रूप ही हमारी रूह का भी है, ये उससे जुदा होके इस काल देश में, तीन लोक के देश में आ गई तो त्रिगुण में फंस गई। 5 तत्व और 3 गुण की सृष्टि की पूरी रचना है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसके 8 के मिलने से इस सारी सृष्टि में देखोगे, और 84 लाख योनि के जीव हैं सारे के सारे, जिनमें से कोई 4 खान में बांटे गए हैं। वो अंडे से पैदा होने वाले, जेर से पैदा होने वाले, पानी से पैदा होने वाले और पसीने से पैदा होने वाले। अंडज, जेरस, स्वेदज, उद्भिद 4 खान के जीव में 84 लाख योनि है, जिनको तुलसीदास जी ने बखान किया है कि 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन्य सोई। जो इनमें परमात्मा की भक्ति करता है वो तो जीव धन्य है, नहीं तो ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। लेकिन किसी जीव में, किसी योनि में एक तत्व की प्रधानता है, किसी में 2 की प्रधानता है, किसी में कोई 1 गुण है, किसी में 2 गुण है। लेकिन इंसान के अंदर मुकम्मल 5 तत्व और 3 गुण मिले हुए हैं, इसीलिए ये सब जीवों में सर्वोत्तम है। लेकिन इसमें भी जो इसको बुद्धि दी गई है, उसके कारण अपने गुणों को जब गुरु उपदेश करता है, वो जीव के कर्म देख के उसको बताता है। वो ये भी देखता है कि किस जीव में कौन से गुण की प्रधानता है। किसी में तमोगुण की प्रधानता है, वो गुस्सा करने वाला होता है। किसी में रजोगुण की प्रधानता है, वो संसार के मनोरंजन की चीज़ों में ज़्यादा मजा लेता है। और जिसको सतोगुण की प्रधानता होती है, वो भक्ति के रस में डूबा रहता है। इसलिए इन तीनों गुणों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के अलग अलग पदार्थों में भी ये गुण उसी प्रकार से हैं। जो तमोगुणी प्रवृत्ति का आदमी होगा उसको तमोगुणी चीज़ें पसंद आएंगी, लेकिन अगर सतोगुणी वाला इंसान भी तमोगुणी पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देगा तो उसका शरीर, उसके विचार, उसके ख्यालात और उसका जीवन भी वो ऐसा ही बन जाएगा जिस चीज़ का वो सेवन करता है। इसीलिए संतों ने कही कि शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार जो लेता है, सात्विक भोजन जो खाता है, तो उसमें तमोगुणी प्रवृत्ति नहीं होती, रजोगुणी प्रवृत्ति भी नहीं होती। सतोगुणी प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सतोगुणी हल्का भोजन खाना चाहिए अभ्यासी आदमी को। जो सूरज शब्द के योग का अभ्यास करता है उसको ब्रह्मचर्य का पालन और उसका भोजन बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, उसको जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि उसको शब्द की खुराक की जरूरत होती है। जब वो अंदर में अभ्यास करता है, प्रकाश को जब देखता है, उसकी
शरीर की जरूरत के मुताबिक जो चीज़ों की जरूरत होती है, रूह उसकी ताकतवर बनती चली जाती है। दुनियादारी के लोग संसार के पदार्थों को घी मक्खन मलाई खा के और दूसरी पौष्टिक चीज़ों को खा के अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, लेकिन रूह उसमें कमज़ोर हो जाती है। शरीर को पुष्ट करने से मन बलवान हो जाएगा, लेकिन सूरत कभी बलवान नहीं हो सकती। दुनियादारी की चीज़ों में अपनी ताकत दिखा देगा, वो अखाड़ों में कुश्ती जीत लेगा और दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन प्रभु भक्ति की ओर नहीं इतना ज़्यादा जा सकता। लेकिन वही आदमी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपने अच्छे गुणों को अपनाता है और खान पान जिसका शुद्ध है, जो ऐसा आहार करता है कि जिससे उसके ये दूसरी प्रवृत्तियां नहीं बनती, अगर वो पौष्टिक भोजन खाता है, ज़्यादा मीठा ज़्यादा चरपरा या शराब का सेवन करता है, मांस मछली अंडे खाता है, वो कभी भी भक्ति के लायक नहीं हो सकता। इसीलिए संत मत में इन चीज़ों का निषेध किया गया है। वो कहते हैं कि अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए शुद्ध आहार करो, शुद्ध वचन बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य धर्म की कमाई करो। ये क्या है कि 4 दिन के लिए अगर तुमने कोई चीज़ प्राप्त कर ली, कोई साथ देगी कोई चीज़? अरे ना धन ने साथ देना, ना मित्रों ने साथ देना, ना परिवार ने साथ देना, इस जीव को तो उसका कर्म साथ जाएगा। जो इंसान अपने कर्म को बना लेता है, समझो उसने अपने जीवन को बना लिया है। अपने जीवन को बना लिया है तो उसने समझो कि 84 लाख योनि को जीत के अपने जन्म मरण को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया उसने। जो मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेता है, जिंदगी तो 4 दिन की है, इतने इसमें इतराने की कोई जरूरत नहीं। कोई रूप का अभिमान करता है, कोई धन का अभिमान करता है, कोई बड़े परिवार का करता है, कोई ऊंचे पद का करता है, लेकिन कितने दिन के लिए? बड़े बड़ों की देखो, बल्कि कई है महापुरुषों ने कहते हैं, कादा मान करे ना मूर्ख, आखिर सब हाथ झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम जिनोदा जब्दी खलकत, राम कृष्ण अवतार चले, अर्जन दे अज बाण ना दिस दे, भीमकार बलकार चले, आए खाली टुर गए खाली, झूठी कर तकरार चले, मोया नजू कर्ण जीव दे वो भी प्यारे यार चले, नवज हकीमा दे हथ रह गई, प्यारे छठ प्यार चले। एक पल भी नहीं रहने पाए, इसलिए इस जीवन का भरोसा नहीं है। जो भी तुम जितना ये जीवन रूपी पूंजी लेके आए हो, अगर उसको सार्थक बनाना चाहते हो और इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हो, तो किसी महापुरुष की शरण में जाके उसके उपदेश को सुन के अपने जीवन को बनाने का प्रयास करो। दुनियादारी के बहाव में मत बहो, जिसमें दुनिया बही जा रही है। लो मोह की धार में सारा का सारा संसार बह गया। लालच अभिमान में कितने कितने सब गए, जिनके नाम बताए गए कि अवतारी पुरुष आए, वो भी अभिमान में आके अपना जीवन बर्बाद किया उन्होंने, वो भी जन्म मरण से नहीं छूट पाए। लेकिन संतों की शरण में जो गया, जिसने नाम की कमाई करी, वो मुड़ के इस संसार में नहीं आया। तो इस जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने खान पान का विशेष ख्याल रखे, अपने जीवन को पवित्र बनाए, बुराइयों से बच के रहे, बुरे आदमियों का संग ना करे। सेवा करने का, सेवा प्रेम श्रद्धा तप और साधना, ये चीजें एक सेवक के लिए मुख्य हैं, और इनमें सबसे मुख्य है सेवा करना। सेवा एक प्रकार की नहीं है, तन की, मन की, धन की, जो भी सेवा तुम कर सकते हो तुम्हारे लायक है। मान लेते हैं कि आपके पास धन नहीं होगा, मान लेते हैं आपका शरीर भी काम नहीं करेगा, लेकिन बिना मन का कोई इंसान नहीं है। हर एक के पास मन है, इसलिए इस मन को ऐसा साधो कि इसमें ना बुरा संकल्प उठाओ, ना बुरे विचारों को आने दो। हमेशा प्रभु का चिंतन, नाम का चिंतन, अच्छी सोच बना के अच्छे संकल्प उठाओ। जो इंसान जैसा संकल्प उठाता है उसका जीवन भी वैसा होता है। जिसके मन में जो ख्यालात आता है, आदमी को करने से पहले किसी चीज का विचार आएगा, बिना विचार आए वो कुछ नहीं करता है। विचार आने के बाद वो फैसला करता है कि मैंने ये काम करना है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार उठाओ। जो अच्छे विचार तुम्हारे दिल में उठेंगे, वही बार आके अच्छा काम अगर उनने किया तो आपको इस जीवन में भी सफलता मिलेगी, सुखी जीवन बिताओगे। और जब जीवन से तुम छुट्टी लेके जाओगे तो सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण का पचड़ा छूट जाएगा।